कल मैं अपने 3 मित्रों के साथ कहीं बातचीत कर रहा था। उसमें से एक मित्र ने कहा कि देखो सरकार कितना अन्याय कर रही है। अब वो 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई के उन पेमेंट पर जिनका अमाउंट 2000 से अधिक होगा 1.1% फी लगाएगा। क्या ये चुंगी टैक्स लगा रही सरकार? दूसरे मित्र ने उससे पूछा, तुम्हारे पास यूपीआई आईडी है क्या? उसने कहा, नहीं मेरे पास पेटीएम है, यूपीआई नहीं है। इन बातों को सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कि वो सारे मित्र हमारे समाज के उन वर्गों से हैं जो प्रबुद्ध माने जाते हैं। यदि प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की ये स्थिति है तो कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया उनकी क्या हालत होगी। तो इन्हीं बातों ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पर केवल 2 बिंदु पर। एक छोटी सी बातें यूपीआई के बारे में और उसके बाद ये इंटरचेंज फी 1.1% जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होने को है, इसका माजरा क्या है। इस वीडियो पे चर्चा करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको अंदाजा है कि हिंदुस्तान में एवरेज पर एनम यूपीआई के थ्रू कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं। हमें लगता है कि सारे व्यूअर्स हमारे गूगल ढूंढना शुरू किए होंगे कि देखें कितना बनता है। इट इज अराउंड 80 बिलियंस। 80 बिलियंस मतलब 8000 करोड़। भारत की आबादी 135 करोड़, उसमें सारे एडल्ट नहीं। मान लीजिए 135 करोड़ सारी एडल्ट हैं तो 8000 करोड़ का मतलब करीब 60-62 ट्रांजैक्शंस पर एनम पर इंडिविजुअल्स। तो जनाब ये इंटरचेंज फी यदि लगता है, ये बातें छोटी नहीं है। आपको लग सकता है कि ठीक है यार, हम तो यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करते नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन जनाब ऐसी आपको हो सकती है दिक्कत ना हो, लेकिन आम जनता प्रभावित होगी, इसलिए इस पे प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में सबसे पहले 24 मार्च 2023 को एनपीसीआई ने सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि इंटरचेंज फी एट द रेट ऑफ 1% लगेंगे, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लगेंगे। कब लगेंगे? यदि आप पीपीआई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और वो यूज करेंगे आप यूपीआई नेटवर्क पे, और ये इफेक्टिव होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से, प्रोवाइडेड की अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है दैट मस्ट एक्सीड ₹2000। इस एपिसोड में कई सारे टर्म्स आते हैं जो कि हमें नए लगते हैं, हालांकि हमारे बहुत व्यूअर्स ये जानते होंगे इस टर्म्स के बारे में, लेकिन इस टर्म्स के बारे में चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि सो दैट ये एपिसोड आपको प्रॉपरली समझ में आए। और इसमें जो टर्म्स हैं, सबसे पहला है एनपीसीआई, दैट इज कॉल्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पीपीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरचेंज फी और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। हम एक एक करके छोटे शब्दों में इन सारे टर्म्स की बातें करेंगे सो दैट इट मस्ट बी क्लियर, दिस स्टोरी मस्ट बी क्लियर बिफोर यू। सबसे पहले एनपीसीआई की बात करें। इसमें जो कहता है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द पर्पस ऑफ रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये इनिशिएटिव है आरबीआई और आईबीए का, और अंडर द एक्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ये इन एक्ट के अंदर है। इसका मतलब ये पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए, जो कि आरबीआई और आईबीए मीन्स इंडियन बैंक एसोसिएशन के इनिशिएटिव्स पे ये बना है अंडर द एक्ट 2007 का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है। और दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रोमोटर्स 10 बैंक हैं और इसके कई प्रोडक्ट्स हैं। आप संभवतः या सभी प्रोडक्ट्स का नाम सुने होंगे, जैसे रुपे, आईएमपीएस, एबीपीएस, एनएससीएच, एईपीएस, एनएफएस और यूपीआई। इन सारे प्रोडक्ट्स का नाम सुने होंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स एनपीसीआई ने डेवलप किए हैं और यूपीआई इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हम यूपीआई की। यूपीआई इज ए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। यूपीआई इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखें, पेमेंट सिस्टम डजंट मीन केवल पेमेंट। पेमेंट सिस्टम मीन्स रिसीट एंड पेमेंट बोथ। तो ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको कि एनपीसीआई ने डेवलप किया टू फैसिलिटेट
interbank P2P transaction. P2P means peer-to-peer transactions, and interbank P2M transactions. P2M means peer to merchant transactions, and used on मोबाइल डिवाइस. ये यूपीआई जो है मोबाइल डिवाइस पर ही यूज होता है, और कंडीशंस हैं उसमें कि जिस मोबाइल पे ये यूपीआई यूज कर रहे हैं उसका जो सिम नंबर होगा, जो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर होगा, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द बैंक अकाउंट. ये यदि वैसा नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा. तो ये ध्यान रखना है कि उसी मोबाइल पर यूपीआई को यूज करना है जो नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो. रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, फैसिलिटेट करता है इंटरबैंक P2P एंड P2M ट्रांजेक्शन्स का. और इसके आगे बात करते हैं जो आपने सुना होगा. इट इज पुश एंड पुल यूजिंग VPA. VPA मीन्स वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. पुश एंड पुल, एज इट साउंड्स बाय इट्स नेम, पुश एंड पुल सिस्टम. Push means just you push, you are making the payment to someone. Pull means you are pulling the amount in your account. इसका मतलब UPI यूज होता है पेमेंट करने में भी और पेमेंट रिसीट करने में भी, ये ध्यान देंगे. सो इट इज कॉल्ड पुश एंड पुल यूजिंग VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. यूज करके आप पैसे भेज सकते हैं और पैसे मंगवा सकते हैं, दोनों ही काम होता है. उसके बाद अगस्त 25, 2016 को बैंक्स ने यूपीआई इनेबल्ड एप्स गूगल प्ले स्टोर पे डिपॉजिट करना शुरू किया, और उसमें जो पॉपुलर यूपीआई इनेबल्ड एप्स थे वो थे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, और बहुत सारे ऐसे और भी यूपीआई इनेबल्ड एप्स हैं जो गूगल प्ले पर अवेलेबल है. स्टार्ट किया बैंक्स ने अगस्त 25, 2016 ऑनवर्ड. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन यूपीआई यूजर्स को शायद पूरा पता ना हो सकता है बहुतों को पूरा पता भी होगा. जैसे सबसे पहला, यूपीआई पे पर डे 5 लाख पेमेंट कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल 24/7 इवन ऑन हॉलीडे एंड वीकेंड. ये 5 लाख का जो हिसाब किताब है ये आगे बात करेंगे. इट इज नॉट मिंट फॉर P2P पेमेंट, इट इज मिंट फॉर द एप्लीकेशन इन द IPO एंड परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूजिंग रिटेल डायरेक्ट सिस्टम, जो रिसेंटली 5, 6, 7, 8 महीने पहले स्टार्ट हुआ है. लिमिट फॉर IPO एंड RDS, इट इज 5 लाख. इट इज नॉट फॉर पीयर टू पीयर पेमेंट. पेटीएम के कुछ कंडीशंस हैं. मैंने कुछ पॉपुलर ऐप के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें बताई हैं. पेटीएम पर आवर 20,000 रुपए से अधिक पेमेंट आप नहीं कर सकते. एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन से अधिक नहीं कर सकते, और हर घंटे 1 घंटे में 5 ट्रांजैक्शन से अधिक नहीं कर सकते. ये पेटीएम की लिमिटेशंस है. लेकिन जो अपर लिमिट है दैट इज 5 लाख पर डे, एंड दिस 5 लाख इज मिंट फॉर IPO and RDS. Otherwise it is 1 lakh. If you want to know that what is the limit for peer to peer, it is 1 lakh. Otherwise it is 5 lakh. हम बात करते हैं फिर गूगल पे की. 10 ट्रांजेक्शन्स पर डे, और इसमें कंडीशंस और हैं कि सस्पेंड्स डेली ट्रांजेक्शन लिमिट इफ मनी रिक्वेस्ट एक्सीड्स ₹2000. यदि आप मनी रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, आप यदि पुल करते हैं मनी मोर देन 2000, तो आपका डेली ट्रांजैक्शन लिमिट सस्पेंड हो जाएगा इफ इट इज मोर देन 2000. अमेजन पे फर्स्ट आवर में जब इनेबल किया आपने ऐप, तो फर्स्ट 24 आवर्स में 5000 से अधिक पेमेंट नहीं कर सकते हैं, एंड पर डे इट इज 20 ट्रांजेक्शन्स पर डे. और जितने पॉपुलर यूपीआई इनेबल्ड ऐप हैं उसमें फोन पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस पे फर्स्ट पे हैं, और गूगल पे इज ऑन सेकंड सो फार एज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न. सो फोन पे फर्स्ट, गूगल पे सेकंड. अब बात करते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की. प्रीपेड एज साउंड्स, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पहले पैसे दिए हुए हों, जैसे वैलेट, डिजिटल वॉलेट की बात बहुत करते हैं हम लोग, गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट वाचर. सो
इस एपिसोड में, जिस एपिसोड पे हमने बात स्टार्ट किया था, मेजर वे में ये उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है जो ई वॉलेट या डिजिटल वॉलेट को यूज करते हैं। सो पॉपुलरली प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट हैं, गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट वाचर्स है, और इंटरचेंज फी, जैसे कि 24 मार्च का सर्कुलर बता रहा था, इंटरचेंज फी एट द रेट ऑफ 1.1% ऑफ द वॉल्यूम इफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीड्स 2000। अब देखिए इंटरचेंज फी की कहानी क्या है, इंटरचेंज फी क्या है और इंटरचेंज फी कौन पे करेगा। तो सबसे पहली चीज कि इंटरचेंज फी इज द फी दैट इज चार्ज्ड बाय द रिसीवर बैंक टू द मर्चेंट। इसका मतलब ये इंटरचेंज फी वो फी है जो कि पेमेंट रिसीव कर रहा है जो बैंक, जो यूपीआई इनेबल्ड ऐप, एंड हु विल पे, मर्चेंट विल पे। एंड मोर इंपॉर्टेंट, कितना पे करेगा। हमने क्या देखा, हमने इस कहानी से समझ में मुझे आ रहा है कि द चार्जेज इज 1.1%, बट फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है। चार्जेज 1.1% इज द मैक्सिमम फी एंड दैट इज चार्ज ऑन द कन्वीनियंस स्टोर, जहां के 1.1% है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट अमाउंट का कुछ नहीं है। सबसे कम है यूटिलिटीज और टेलीकॉम में यदि पेमेंट करेंगे तो 0.7%, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। और बाकी और भी बहुत सारे लिमिट हैं, मैंने कुछ का लिया हुआ है। म्यूचुअल फंड में 1% है, मैक्सिमम लिमिट 15 पर ट्रांजेक्शन है। रेलवे में 1% है, मैक्सिमम ₹5 पर ट्रांजेक्शन है। सो अभी बातें की इंटरचेंज फी कौन पे करेगा, क्या है और वो फी कितना होगा। सो ये कहना कि इंटरचेंज फी 1.1% है, ये बिल्कुल गलत है। अब हम फिर आते हैं पहली स्लाइड्स पे, जहां की बातें की थी हमने कि इंटरचेंज फी एट द रेट ऑफ 1.1% फॉर मर्चेंट ट्रांजेक्शंस यूजिंग पीपीआई ऑन यूपीआई नेटवर्क इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल इफ अमाउंट एक्सीड्स 2000। इस बात को, इस चर्चा के बाद हम समझते हैं कि ये सर्कुलर बिल्कुल सही है, और इसी सर्कुलर के हिसाब से कंडीशंस हैं कि 1 अप्रैल 2023 से जो इंटरचेंज फी लगेगा वो किसको लगेगा। वो लगेगा यदि वो ट्रांजैक्शंस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हो। इसका मतलब यदि आप पैसे हमारे वीपीए से मुझे भेजते हैं 10,000 20,000, कोई ट्रांजैक्शंस फी नहीं लगेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। ये मर्चेंट ट्रांजैक्शन यदि हम कन्वीनियंस फी रेलवे या यूटिलिटीज में कहीं पे करते हैं तो हो सकता है कि वहां इंटरचेंज फी लगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन इज यूज ऑफ पीपीआई। यदि हम ये पेमेंट जो कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पॉपुलरली हमने क्या बताया था, वॉलेट, गिफ्ट वाचर, गिफ्ट कार्ड। यदि आप वॉलेट से मर्चेंट को पे करते हैं तो हो सकता है कि ये इंटरचेंज फी लगे, not 1.1%, depending upon what type of transactions you are doing. And third one is UPI नेटवर्क। यदि UPI नेटवर्क पे, अभी तक जो बातें समझ में आई हैं, UPI नेटवर्क पे बाय यूजिंग PPI यदि कोई मर्चेंट ट्रांजेक्शंस करते हैं, एंड द फोर्थ वन इज एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस इज मोर देन 2000, तब आपको इंटरचेंज फी लगेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में एनपीसीआई ने 29 मार्च 2023 को एक प्रेस रिलीज निकाला, और उस प्रेस रिलीज में कहा गया, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज वेरी क्लियर। ट्रेडिशनली द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इज लिंकिंग द बैंक अकाउंट in any UPI enabled app for making payments, which contributes over 99.9% of total UPI transactions। ये बता रहे हैं कि नॉर्मली ट्रेडिशनली जो हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शंस यूज करते हैं, सीधा अपने बैंक से पैसे दूसरे के खाते में आइदर बाय यूजिंग क्यूआर कोड या कॉन्टैक्ट से या मोबाइल नंबर से जो पे करते हैं, वो हमारे अकाउंट से पैसे जाके सीधा रिसीवर के अकाउंट में जाता है। वी आर नॉट यूजिंग एनी इंटरमीडिएट लाइक वॉलेट
और इस तरह के ट्रांजैक्शंस हिंदुस्तान में 99.9% हैं। और इसके नीचे और क्लैरिफाई किया है, दीज बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू टू रिमेन फ्री फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स। यदि अकाउंट टू अकाउंट, इसका मतलब यदि आप कहीं कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं, वहाँ कुछ सामान, ग्रोसरी शॉप पे कुछ सामान खरीदते हैं और आपने वॉलेट का यूज़ नहीं किया, सीधा आपने यूपीआई अकाउंट से उसका क्यूआर कोड स्कैन करके आपने पेमेंट कर दिया, अमाउंट चाहे कुछ भी हो, आपको कोई इंटरचेंज फी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इफ this video could make any value addition in your basic knowledge in respect of UPI and this episode which was going around since last 3, 4, 5 days, it's my pleasure. Even if it could not, thank you for visiting my channel. Thank you very much. यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों इसको कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हों इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल पे पहली बार विजिट किया है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।